हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश है देश दुनिया से जुड़े हुई खबरों पर उर्दू अखबारों के तबसरे। उर्दू अखबारों ने खास तबसरों में दिल्ली के MCD इलेक्शन को लेकर के काफी तफसील से तबसरा किया है। अखबार लिखते हैं कि आप सरकार की जब से दिल्ली में हुकूमत बनी है तब से उसका भारतीय जनता पार्टी से सीधा टकराव चला आ रहा है और ये टकराव अब खुल करके MCD इलेक्शन के में भी दिखा और मेयर के इलेक्शन को लेकर भी यही हालात बने हुए हैं। लगातार टकराव की वजह से कल मेयर के इलेक्शन फिर नहीं होने पाए और उसे टाल दिया गया है। अब इसके लिए नई तारीख तय की जाएगी। बता दें कि पिछले 15 सालों से MCD पर भारतीय जनता पार्टी का राज था और इस बार ये राज उसके हाथ से छिन गया है। और जो पिछले साल इलेक्शन हुआ 2022 में, उसमें आपको काफी अच्छी सीटें मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो इस सिलसिले में अब वो ये नहीं चाह रही है कि मेयर भी, जब उसके पार्षद ज्यादा हैं तो जाहिर है कि उसके मेयर भी बन जाएंगे, डिप्टी मेयर भी बन जाएंगे। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है खींचतान में लगी हुई है और किसी भी तरीके से इस तरह पर राजी नहीं हो रही है, आपस में सहमति नहीं बन पा रही है कि मेयर के इलेक्शन हो। और उधर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए इस बात से अपना किनारा कर लिया है, पार्टी को का बयान नहीं बताया माना है, जिसमें दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवालिया निशान खड़े किए थे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में भारत यात्रा के दौरान ही भारतीय कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के केंद्र सरकार पर सीधा निशाना ताना था और कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई और जब इसके सबूत मांगे गए तो सरकार ने कोई सबूत पेश नहीं किए। यानी उन्होंने इस पर संदेह जाहिर किया था कि ये कारनामा जो है वो सही नहीं है। लेकिन इसको लेकर के काफ़ी दिग्विजय सिंह की निंदा हुई, चारों तरफ हुई। और उस वक्त भी, जिस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस वक्त भी जब ये आवाज़ उठाई गई थी विपक्ष के लोगों की तरफ से, तो भी काफ़ी इसकी निंदा की गई थी। लेकिन बहरहाल अभी राहुल गांधी ने इस बयान से अपने को अलग बताया है, कहा है कि ये दिग्विजय सिंह का अपना निजी बयान हो सकता है। हम सेना पर पूरा भरोसा करते हैं, सेना जो भी करे हमें उससे सबूत कोई नहीं चाहिए। सेना देश की रक्षक है और हम उसके प्रति पूरा भरोसा विश्वास करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि फौज से सबूत मांगने की ज़रूरत नहीं है और हम इस तरह के किसी भी बयान से पर अपना रुख जाहिर कर रहे हैं कि हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, यानी हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। जो बयान दिया गया है वो उनका अपना जाती बयान हो सकता है। उधर आपके आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और आप सरकार के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने तो अब खुल करके इस तरह के हालात देखने के बाद कहना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मेयर के इलेक्शन और डिप्टी मेयर के इलेक्शन से भाग रही है। वो नहीं चाहती कि इलेक्शन हो और वो किसी तरीके से किसी न किसी बहाने रोड़ा अटका के इसको टालने पर लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि ये शिकस्त उसे जनता के हाथों मिली है, इसमें किसी और का हाथ नहीं है, बल्कि जनता ने जब उसे नकार दिया है, नापसंद कर दिया है, तो उसे अब इसमें सहयोग करना चाहिए कि मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन हो। और ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर संविधान और लोकतंत्र पर विश्वास है, भरोसा है, तो उसे इस इलेक्शन को करा करके जनता को उसके कामकाज को ठप होने से बचाए। क्योंकि मेयर के इलेक्शन हुए बगैर जो है अभी MCD में कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। खैर, अब ये देखिए इसमें क्या होता है, अगली डेट कौन सी तय होती है और क्या तय होती है। और इसमें आप की तरफ से मेयर प्रत्याशी और बीजेपी की तरफ से मेयर प्रत्याशी को जो तय किया गया है, तो उसमें रेखा गुप्ता बीजेपी की तरफ से हैं और शैली ओबराय आपकी तरफ से उम्मीदवार है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें कौन मेयर चुना जाएगा। लेकिन बहरहाल मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर सरकार बीजेपी इसी तरह से करती रही तो ये साफ है कि वो इलेक्शन नहीं कराने देना चाहती और इससे भाग रही है। उसे खौफ है
कि कहीं हम ये भी ना हार जाएं और हमें फिर मुंह की खानी पड़े। तो बहरहाल अब सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि मेयर के इलेक्शन के लिए कौन सी सीट और कौन सी तारीख तय की जाएगी। और इसके अलावा जो बीजेपी ने अपने पीठासीन अधिकारी को तय करके जो पार्षदों का उन्होंने शपथ दिलाई थी, उसको भी लेकर तमाम चर्चाएं हैं कि उस वक्त शपथ के लिए रोका जा रहा था। मुकेश गोयल ने इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने शपथ दिला दी थी। तो इस तरीके से माहौल अजीब व गरीब बना हुआ है कि एमसीडी के इलेक्शन होने के बावजूद भी वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से सदन में काम नहीं हो पा रहा है। मंगलवार को 24 जनवरी को देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस साल, पिछले साल भी और इस साल की शुरुआत पे भी ये झटका हुआ। पिछले साल भी 2-3 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि इस भूकंप के झटके में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जो भूकंप आया है तो उसमें भी कोई बड़ा नुकसान कहीं पर देश के जहां पर इसके झटके महसूस किए गए कोई बड़ा नुकसान तो सामने नहीं आया है। लेकिन लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अपार्टमेंट के गिरने से ये शक जाहिर किया जा रहा है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि हो सकता है कि भूकंप की वजह से बिल्डिंग कमजोर रही है और वो ढह गई है। बहरहाल इस अपार्टमेंट के गिरने से कई लोगों को भारी नुकसान और जान माल का सामना करना पड़ा है। इसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, बाकी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और जो भी दबे हुए हैं उनके लिए बचाव राहत कार्य जारी है। तो अभी पुलिस ने और सरकार ने इसको तय नहीं किया है कि ये अपार्टमेंट जो वजीर हसन रोड, लखनऊ के वजीर हसन रोड पर था, इसे ये भूकंप से ही गिरा है। अभी इसकी संभावनाएं अभी जांच की जा रही है, जिसके लिए कमेटी बना दी गई है और सरकार और जिला इंतजामिया दोनों उस पर निगाह रखे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने, इस बिल्डर ने इसको तामीर कराया था, इसका निर्माण कराया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार बिल्डर एक एमएलए का बेटा एक साबिक वजीर का बेटा बताया जा रहा है। बहरहाल अब उससे पूछताछ पुलिस कर रही है कि इसमें तभी पता चल पाएगा कि बिल्डिंग कमजोर बनी थी या भूकंप के झटके से ये। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी दिवस का शुभारंभ शुरू हो गया है और इस मौके पर जो प्रोग्राम कार्यक्रम किया गया उसमें उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबाई पटेल और चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम अहम शख्सियतें मौजूद रही हैं और प्रोग्राम 3 दिन चलेगा। ये उत्सव ज़बरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है। इसमें हर तरीके की यूपी की से जुड़ी हुई चीज़ों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ विदेशी खबरों पर भी चर्चा। वाशिंगटन से मिली खबर के मुताबिक कैलिफोर्निया में फायरिंग में, एक डांस बार में फायरिंग पे 11 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमलावर को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो वहां मौके से फरार हो गया और बाद में वो एक पड़ोसी शहर में एक वैन में मरा पाया गया। इसके अलावा कुवैत सिटी से खबर मिली है कि जहां फिलीपींस से ताल्लुक रखने वाली एक महिला कर्मचारी, महिला मुलाजिम की ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस मामले में भी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पता कर रही है कि उसने ये कत्ल क्यों किया है और पुलिस ने शक जाहिर किया है कि ये भी शायद उसी मुल्क से उसका ताल्लुक है, फिलीपींस से, जहाँ की महिला रहने वाली है और उसने इसको किसी रंजिश को लेकर मारा है। बहरहाल इस सिलसिले में पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद असलियत सामने आएगी कि ये वाकया क्यों पेश हुआ। तो दोस्तों, आज के तबसरे को खत्म करने की इजाज़त दीजिए। कल फिर नए तबसरों के साथ आपके साथ होंगे रूबरू। आदाब, नमस्कार।